अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप सबके साथ अपने दिन भर की रूटीन शेयर कर रही हूँ। वो इस तरह से है, सुबह उठो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, उसके बाद तकरीबन 1 घंटा ही सोती हूँ। तो मेरी काम वाली आ जाती है, उसके साथ बस लगो, पीछे पीछे काम करवाओ। काम करवाने के बाद आज मैंने गैराज भी अच्छी तरह से धुलवाया है। सफाई तो रोज़ करती गैराज की, लेकिन जब मैं नीचे खुद जाती हूँ तो फिर एक एक चीज़ साफ़ करवाती हूँ। गेट भी, आप भी ऐसे ही करते हैं मेरी तरह ही। तो उसके बाद फिर ऊपर आके मैंने देखा तो खाना तो आज बनाना नहीं था, मुझे टाइम मिल गया। मैंने कल सालन बना लिया था, आलू मेथी पड़ी हुई थी, मैंने कहा वही खाएंगे। तो आटा नहीं था, आटा मैं गूंदने लगी हूँ। और जब सालन पड़ा हो तो फिर बड़ी खुशी होती है कि कल का सालन आज चल जाएगा। तो क्या आप भी ऐसे ही करते हैं? तो फिर मैंने काउंटर साफ़ किया, किचन की अच्छे से सफाई कर ली। अभी मैं आटा गूंदने लगी हूँ। और आप बताइएगा, आपकी काम वालियाँ भी ऐसे ही करती हैं? जब पास पास खड़े हो तो काम सही करती हैं, वरना इधर उधर से छोड़ देती हैं। मेरी तो कई काम वालियाँ लगी हैं, कई गई हैं, अभी ये लगी है, इसके पीछे पीछे फिरूँ, सब ऐसे ही करते हैं। तो एक बहुत अच्छी लगी थी काम वाली, उसके बच्चे बीमार रहते थे, वो बेचारी, उसको मैं बिल्कुल नहीं देखती थी, वो खुद ही काम करके सारा चली जाती थी। तो बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन काम करती थी, मुझे बड़ी खुशी होती थी। उसको एक्स्ट्रा भी जितना मर्ज़ी दे दूँ तो मुझे दुखता नहीं था। अब इनको ये है कि छुट्टियाँ बड़ी करती हैं। तो मेरी नेबर मुझे कह रही थी जब छुट्टी करे तो उससे संडे को बुला लिया करो। मैंने कहा मैं ऐसा तो कभी नहीं किया, मैं तो छुट्टियों के पैसे भी नहीं काटती कभी भी, जितनी मर्ज़ी कर लें। और उसके अलावा मैंने पीछे इनको ये जब काम शुरू किया था, इसने 18 डेज़ काम किया था, लेकिन मैंने पूरे महीने के पैसे इसको दे दिए थे। तो कहती इस तरह सर पे चढ़ाती हो आप, ज़्यादा ये करती हो, इस तरह मत किया करो। तो अभी देखो आगे आप बताइएगा मुझे, आपकी काम वालियाँ भी ऐसे ही करती हैं? तो मुझे होता है काम बस साफ़ सुथरा हो, कोई मसला नहीं, बस पैसे एक्स्ट्रा दे दिए जाएँ, कोई बात नहीं, लेकिन काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। फिर एकदम से याद आया, जी आज वॉशिंग मशीन भी चलानी है, कपड़े भी धोने हैं। तो बस वो बारिश नहीं हो रही थी, सोचा जल्दी जल्दी धो लूँ, कपड़े भी धुल जाएंगे तो ये भी काम निपट जाएगा। तो इसी तरह के काम तो ख़त्म नहीं होते, मरते दम तक साथ साथ चलते रहते हैं। और मेरी काम वाली अभी अभी गई है, सारा काम करवाने के बाद उससे गैराज भी धुलवाया है, गेट साफ़ करवाया है। अभी मैंने कहा जल्दी जल्दी से चूल्हा भी साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि किचन तो मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है। किचन मैं खुद साफ़ करती हूँ, चूल्हा वगैरह, काउंटर, सिंक, सब कुछ। और किचन का बस वो फ़र्श ही साफ़ करती है। बाकी ये है कि तसल्ली नहीं होती मेरी, मैं किचन की सफाई, चूल्हा वगैरह खुद अपने हाथों से ही करती हूँ। टाइलें वगैरह ये सारा पीछे से, ये सब कुछ मैंने खुद ही करना होता है। और बाकी ये कि वही हिसाब है, मैं सफाई का कीड़ा हूँ, मुझे बिल्कुल गंदगी अच्छी नहीं लगती। सारा काउंटर टॉप वगैरह सब कुछ मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। और सिंक वगैरह अच्छी तरह से वो भी अभी साफ़ करना है मैंने। लगे रहो तो लगे रहो, किचन तो वो छोड़ता नहीं, बिल्कुल किसी को भी नहीं छोड़ता है। तो कुकिंग के अलावा भी काम बहुत ज़्यादा है किचन के। और मैं उस वक्त तक कुकिंग नहीं करती जब तक चूल्हा और ये किचन का काउंटर साफ़ ना किया हो। बाद में भी वो हल्का फुल्का साफ़ कर लेते हैं, जो भी मैस वगैरह हो, लेकिन चूल्हा साफ़ हो तो फिर ही मुझे मज़ा आता है कुकिंग करने का। और मैं अब जल्दी जल्दी आटा गूंदने लगी हूँ। मैं जौ का आटा मैंने शुरू किया हुआ है, 2 हिस्से मैंने जौ का आटा इसमें डाला है, एक हिस्सा मैं इसमें गंदम का आटा डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके ये गूंद लूँगी। यही बेस्ट है, यही खाना चाहिए। जितना भी है बाहर की चीज़ें और ये मैदे को अवॉइड करें, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब मैं आटे को गूंदने लगी हूँ और जल्दी जल्दी से आटा गूंद लूँ, उसके बाद फिर मैंने नहाना है। नहाने के बाद फिर नमाज का टाइम हो जाएगा, फिर नमाज़ पढ़नी है। बस इसी तरह से ही टाइम गुजर जाता है, दिन भर की रूटीन। औरतों के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते। और किचन को भी खुद ही छोड़ो तो छोड़ो, किचन तो कभी भी इंसान को नहीं छोड़ता।
और बाकी भी इसी तरह रूटीन आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे बताइएगा आप किस तरह करते हैं, मेरी तरह करते हैं कि आपका अलग तरीका है, मुझे कमेंट में बताइएगा। और मेरी वीडियो को देखिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह निगहबान, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।